नमस्कार दोस्तों, आई के स्टेडियो में आपका स्वागत है। क्लास 10 का साइंस यानी विज्ञान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। चलिए देखते हैं। पूरा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है सब। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा, आभासी, बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी, बराबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी, बराबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम। देखो, प्रकाश के परावर्तन, ये प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? आपतित किरण और परावर्तित किरण, 2 नियम है। आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर दला तीनों एक ही टर्म में होता है। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम। एक सभी को मालूम है प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। अब प्रकाश के देखो, परावर्तन के नियम लागू होता है, तो परावर्तन के नियम लागू किस में होगा? बोलेगा केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, केवल समतल दर्पण पर। तो परावर्तक पृष्ठ, जहाँ परावर्तक है, जहाँ चिकना है, जब प्रकाश लौट कर वापस चला जाता है, उन्हें सभी परावर्तक पृष्ठों पर होगा। जहाँ चिकना है, जहाँ परावर्तक प्रकाश लौट जाता है, तो सभी परावर्तक पृष्ठों पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। अब देखिए, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? उसे ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? यानी गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण की किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसका वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। उसे वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। ये याद रखना है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसी वक्रता त्रिज्या के क्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? हम जानते हैं F इक्वल टू होता है R/2, या इसको बोल सकते हैं 2FR। 2F क्रॉस में गुणा कर दिया इसको। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F। अब देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो देखिए, इसमें स्पष्ट बोल दिया गया है 10 सेंटीमीटर, उसका आधा कर देंगे। वक्रता त्रिज्या पूछेगा, फोकस दूरी पूछेगा, तो उसका क्या हो जाएगा? आधा। क्योंकि R इक्वल टू होता है, यानी ये देखिए, ये R इक्वल टू 2F है, तो इसको हम, ये देखो F का मान निकालना है ना, तो इसको गुना में भाग में आ जाएगा 2, तो इसको भाग कर देंगे त्रिज्या। F का मान निकाल 10, 2 से भाग कर देंगे, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, 9 बोल रहा है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। यानी वक्रता त्रिज्या हमको दिया है F इक्वल टू होता है F इक्वल टू R/2 होता है। तो देखिए, इसमें वक्रता त्रिज्या दे दिया है, तो हमें क्या निकालना है? दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। फोकस दूरी क्या होता है? इसका आधा आधा हो जाएगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, R इक्वल टू होता है 2F। R इक्वल टू क्या होता है? 2F। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। इसको आधा कर देंगे, बटा 2 हो जाएगा, फोकस दूरी निकल जाएगा। 32, यहाँ 32 आ जाएगा। देखो 32 बटा क्या जो 2 कर जाएगा 16 बार में। ठीक है, इसमें कितना निकल जाएगा? 32 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि F का मान 16 सेंटीमीटर है, तो R का मान क्या होगा? अभी हम तुरंत पढ़े, क्या पढ़े? R इक्वल टू 2F, ये पढ़े कि नहीं? यदि F का मान 16 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 इंटू 16 कर दो, यानी 32 सेंटीमीटर का मान कितना निकल जाएगा? तो 32 सेंटीमीटर, उसका दोगुना कर देंगे,
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल पूछेगा तो धनात्मक, उत्तल पूछेगा तो धनात्मक। अब देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण से देखो अवतल दर्पण से परावर्तक बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। देखिए अवतल दर्पण से देखिए अवतल दर्पण से परावर्तक के बाद, जब अवतल दर्पण से परावर्तक के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, ये फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरेगी, ये फोकस से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, यह फोकस से होकर गुजरती है। किससे गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। देखिए मान लीजिए अवतल दर्पण है और ये परावर्तन के बाद ये किससे गुजरेगी, सॉरी ये देखिए इस तरह दर्पण रहता है, ये दर्पण है मान लो, इससे परावर्तन ये प्रकाश किरण जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये फोकस, ये फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। फिर इधर से किरण किरण जाएगा, फिर कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगी। यानी ये क्या क्या हो गया, ये एफ हो गया, एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। तो देखिए किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर, किसी भी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा, समतल। इसमें क्वेश्चन क्या बोला देखो, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रख देंगे, अगर किसी दर्पण को, किसी दर्पण से अगर कोई भी दर्पण है उसको कहीं भी वस्तु को रख देंगे तो उसका आकार किसका बराबर बनेगा और सीधा बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। तो कौन दर्पण में बनता है, वो समतल। जो हम लोग घरेलू देखते हैं उसमें कहीं भी खड़ा जाएंगे तो सीधा और बराबर दिखेगा। तो कहीं इसकी इतना भी दूरी से दिखेंगे तो बराबर ही दिखेगा, समतल दर्पण में होता है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, दो मुख्य फोकस। एक इधर से, ये हो गया, एक फोकस इधर से हो जाएगा और एक फोकस इधर से हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं, मुख्य फोकस दो फोकस होते हैं। एक बार फिर इसके रिवाइज कर लेते हैं। निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, आभासी, बराबर होता है। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, दो नियम है। परावर्तन के नियम लागू होता है सभी पृष्ठ के सतहों पर। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या संबंध है, R = 2f होता है। और एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, इसका वक्रता त्रिज्या दिया उसको आधा कर देंगे, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि f का मान 16 सेंटीमीटर तो r का मान कितना हो जाएगा, इसका दोगुना करते हैं, हम जानते हैं। देखिए r = 2f होता है, इसको f का मान यहाँ रख देंगे, 1632 हो जाएगा। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण पूछेगा तो धनात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण से परावर्तक के बाद किरण किस किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो अभी बताए फोकस से होकर गुजरती है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण होगा, वो दर्पण समतल दर्पण होगा। लेंस कितने मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया है जिससे उसके सामने आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखा गया है, ठीक है। उल्टा आकार कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोला अवतल दर्पण के सामने, यानी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा गया है, यानी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा गया है जिससे उसके सामने आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा।
तो वो बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। अवतल दर्पण के सामने, अगर अवतल दर्पण के अगर हम सामने रखेंगे, कहाँ रखेंगे या कहाँ रखा गया जिससे उसके सामने आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो वह बनेगा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, सी पर बनेगा। यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। यानी किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़ा हो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यानी किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। असंभव दर्पण कौन हो दर्पण होगा, वो समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। समतल दर्पण में थोड़ा सदैव क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सदैव सीधा बनता है। तो कौन दर्पण हो, तो समतल दर्पण हो जाएगा और उत्तल दर्पण हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा, यह उत्तल दर्पण बनाता है, सीधा भी बनाएगा, वस्तु से आकार से छोटा बनाता है, आभासी बनाता है। कौन बनाता है, ये उत्तल दर्पण बनाता है। कौन सा दर्पण से आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा बना प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण बनाता है। कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, कौन सा लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो यह अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी पूछेगा तो अभिसारी से हो जाएगा उत्तल, अपसारी पूछेगा तो अपसारी हो जाएगा अवतल। देखो ये ओ लगा है तो ये अवतल हो जाएगा, और यहाँ भी ओ है, लेकिन इस एक ओ से क्या हो जाएगा, अवतल, और एक ओ से हो जाएगा उत्तल। ठीक है, इस तरह याद रखना है।